Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. एक अनुभवी व्यक्ति कितने भी चालाक चतुर आदमी को पटखनी दे सकता है. एक्सपीरियंस पर्सन कैन बीट एन इंटेलिजेंट इमीडिएटली. हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम. वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म टुडे. दो न्याय अगर तो आधा दो, और यदि इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम. रख लो अपनी धरती तमाम, हम यही खुशी से खाएंगे, परिजन पर अस न दिखाएंगे. दुर्योधन वो भी कर न सका, आशीष समाज की ले न सका. जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है. दोस्तों, ये ऐसा आर्टिकल है, बहुत क्वेश्चन चल रहे हैं. पिछले 2-3 दिन से मैं आर्टिकल बना भी नहीं पा रहा हूं. आपने देखा होगा, बहुत प्रश्न आपके दिमाग में होंगे. भारत में हाहाकार मचा हुआ है, युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है. गारंटी देता हूं, हर एक प्रश्न का उत्तर इस वीडियो के अंदर है. आप वीडियो देखते जाइए, बहुत जबरदस्त आर्टिकल है. और हर एक प्रश्न के बाद, आप सुनने के बाद नीचे कमेंट में जरूर बताना कि यह आर्टिकल आपको अब आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा है या नहीं दे रहा है. यह भी बता देना साथ में. सारी लड़ाई यहां पर है. अब पूरी लड़ाई कहां केंद्रित हो गई है? यहां. यह क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. समझ गए? यही वो रास्ता है. आपने अगर 300 मूवी देखी होगी तो 300 मूवी में एक सकरी सी घाटी में जाकर 300 लोग बैठ जाते हैं और 90 लाख की सेना कुछ नहीं कर पाती. ज़ेरेक्सिस की पूरी सेना लाशों के ढेर लगा देते हैं, चट्टे लगा देते हैं, चट्टान बना देते हैं. क्यों? क्योंकि बाहर से कितने भी लोग आए, कितनी जगह है, इतनी. समझ गए? ये वही लड़ाई शुरू हो चुकी है. नहीं देखिए तो देख लेना, रिकमेंड कर रहा हूं. 300 मूवी है यूनान की, स्पार्टा की. यहां देखिए, इस आदमी की, जो खैमेनी का लड़का है, उसको जब से यह घायल होने की खबर आई है, तब से वो मिसिंग है. तो इसकी भी खबरें लाई जा रही हैं कि क्या ऐसा तो नहीं है, यह एलिमिनेट हो गया, इसीलिए ईरान इतना उग्र हो गया है कि भारत की तरफ आ रहे थाईलैंड के जहाज पर भी विस्फोट हो गया है. दोस्तों, ध्यान रखना, एक एक चीज क्लियर करूंगा. अब यह एलिमिनेट हुआ है कि नहीं, यह खबर अभी पूरी तरीके से नहीं आई है. तो यह जो भी डेवलपमेंट होगा आपको बताऊंगा ही, घबराने की आपको जरूरत है नहीं. सबसे पहला मुद्दा है कि दुनिया में तेल खत्म हो गया. सबसे पहले तो मुझे लग रहा है भारत में खत्म हो जाएगा. ध्यान रखना, जिस तरीके से अफवाहें भारत में फैलाई जा रही हैं, ऐसी बात नहीं है कि तेल की कमी नहीं होगी, ऐसी बात नहीं है कि एलपीजी की कमी नहीं होगी, लेकिन रोने वाले इतनी तादाद में हैं भारत के अंदर. अब मैं ये कह रहा हूं, भारत के तरफ आ रहे तेल के टैंकर पर अटैक हो गया. उसमें 23 लोग क्रू में थे, उनमें से 20 को बचा लिया, 3 लोग गायब हैं रेस्क्यू में. मासूम मार दिए गए. किसने? वो हमला किसने किया? ईरान ने किया है. भारत युद्ध में कूद जाए क्या? नहीं. हमने कंडेम किया कि यह नहीं करना चाहिए था, लेकिन युद्ध में हम अभी क्यों? क्योंकि हमको काम दोनों से है. भारत की राजनीति को भी इस वीडियो में आपको समझाऊंगा. तेल खत्म हो गया, तेल खत्म हो गया, हाहाकार मचा हुआ है. दूसरी बात, यह अमेरिका यह युद्ध जीतेगा या ईरान? बहुत से लोग, मेरे जाबाज साथी जो भारतीय हैं, जो सनातनी हैं असली, वो क्या कहते हैं, सर हमको प्लीज यह भी बता दीजिए कि इस युद्ध में आगे क्या होने वाला है. तो यह भी बता दूंगा. आज आपको यह भी बताऊंगा कि युद्ध जीतेगा कौन, क्या होंगे इसके मायने, सारी चीजें आपको डिस्कस करूंगा. यह ईरान पर एक आक्रमण हुआ, और यह मैं आपको एक कहानी बता दूं, अगर आप सुनना चाहें तो. अच्छी कहानी है. देखिए, दरअसल समस्या शुरू जब हुई थी 1948 में, इजराइल का निर्माण हुआ, और दोस्तों मिस्र पर इन लोगों ने आक्रमण किया. और इनकी रणनीति यह थी, फ्रांस की और ब्रिटेन की, क्योंकि ब्रिटेन वाले क्या कहते हैं कि जहां तक सूरज चांद रहेगा, ब्रिटेन तेरा नाम रहेगा. आज कुत्ते नहलाने का काम कर रहा है वही ब्रिटेन. समझ गए? तो यहां इन्होंने मिस्र पर आक्रमण करा. क्यों? क्योंकि इनको स्वेज नहर लेनी थी. तो दे अटैक्ड इजिप्ट. और उस समय पर इजराइल ने जब इजिप्ट पर आक्रमण किया, तो वहां यूएस आ गया. इजिप्ट को हरा नहीं पाए. अब यूएस आ गया, तो यूएस ने ब्रिटेन से कहा कि भाई तुमने बिना पूछे कैसे आक्रमण कर दिया, यह तो ठीक नहीं रहेगा. क्योंकि उस समय यूएस पावरफुल था. तो ब्रिटेन को यह समझ में आ गया था उन दिनों कि अब हम विश्व शक्ति नहीं रहे, सुपर पावर नहीं रहे, कोई और भी गुंडा इलाके में आ गया है कि जो अब राज करेगा. कौन? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो ब्रिटेन की हेजीमनी, जो प्रभुत्व था, वो खत्म हो गया उस जगह पर. ठीक अब यही हो रहा है अमेरिका के साथ. अब उसको यह एहसास हो रहा है कि गुंडे और भी आ गए हैं इलाके में, अब मेरी बपौती नहीं चलेगी, मेरा चौधरीपन नहीं चलेगा. समझते रहे ना, मैंने कहा ना आर्टिकल बहुत जबरदस्त है, इसलिए तुमको बता रहा हूं कि इसमें कौन जीतेगा यह भी बता दूंगा. यहां देखिए, अब भारत में सबसे पहले छाती पीट रहे हैं लोग, एलपीजी खत्म हो गई, एलपीजी खत्म हो गई. हां, एलपीजी की शॉर्टेज तो होगी, क्योंकि एकदम से स्टेट ऑफ हॉर्मुज चौक हो गया है. लेकिन कोविड-19 जब आया था, ऐसी छाती तब भी पीटी थी लोगों ने. ऐसी बात नहीं थी लोग नहीं मरे थे, लोग मरे थे. लेकिन सबसे ज्यादा कहां मरे? सबसे ज्यादा उन देशों में मरे जिन देशों की जनसंख्या सबसे कम थी. द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री अक्रॉस द ग्लोब कौन है?
इंडिया 150 करोड़ के लोग, और उस समय पर क्योंकि ऐसे समय पर हड़बड़ी मचाकर यह हल्ला नहीं मचाया जाता, लोगों को डराया नहीं जाता, रणनीतियां बनाई जाती हैं, उनको जागरूक किया जाता है। ध्यान रखना मेरे दोस्त। और भारत सरकार अपने स्टैंड पर कायम है। जैसे उन्होंने कोविड-19, अब ऐसा नहीं है कि कोविड-19 में कहीं सिलेंडरों की कमी नहीं हुई थी, कहीं कुछ लोग नहीं मरे थे, क्योंकि बड़ी आपदाएं आती हैं तो ऐसा होता है। यह भी एक बड़ा वॉर है और महाशक्ति इसमें शामिल हैं, तो आपदा तो थोड़ी बहुत आएगी। लेकिन गांव में एक आदमी हल्ला मचाता था, शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया, सारे लोग घबरा कर बाहर आ जाते थे और फिर देखते थे कोई आया नहीं। एक दिन शेर आ गया और हल्ला मचा रहा है, शेर आ गया, कोई बाहर ही नहीं निकला और शेर ने उसका सिस्टम सेट कर दिया। तो दोस्तों हर चीज के लिए कोई भी, देखो ऐसा नहीं है कि आपातकाल की स्थिति नहीं आ सकती, आ सकती है। ऐसा नहीं है कि दाम नहीं बढ़ेंगे, बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एलपीजी की बिल्कुल शॉर्टेज नहीं होगी, हो सकती है। लेकिन उसके लिए रणनीति क्या बनाई है, वो रणनीति पर मैं यहां बात करूंगा और आपको बताऊंगा। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत में दल्ले बहुत हैं। कैसे कि जैसे ही ये पता चली ना कि वहां युद्ध हो रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मोज चौक हो गया, अब एलपीजी नहीं आएगी, तो कालाबाजारी करना शुरू कर दिया उन लोगों ने, और गैस के सिलेंडर एक्स्ट्रा खरीद रहे हैं। लंबी लंबी लाइन लग गई है, तो उन लाइनों को देखकर दूसरे लोग घबरा रहे हैं कि गैस खत्म हो गई। और सबसे ज्यादा दिक्कत कहां हुई? हैदराबाद में। हैदराबाद में क्यों हुई दिक्कत? कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो क्या हैदराबाद में ही क्यों हो रही है दिक्कत, कर्नाटक में ही क्यों हो रही है दिक्कत। जानबूझकर दोस्तों कुछ लोगों ने प्रोपेगेंडा रचा जिससे कि अफरा तफरी मचे और ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाए, डबल दाम कमाए जाएं। मैं अमेरिका का भी एक आदमी बताऊंगा जिसने इस लड़ाई में डबल दाम कमाया है, देखते रहना आप। यहां देखिए क्रूड ऑयल की जरूरत हमको है और भारत पर सफिशिएंट क्रूड ऑयल अभी है 25 से 30 दिन का, और हमने व्यवस्था भी कर ली है। वो व्यवस्था दिखाऊंगा, सबूत दिखाऊंगा, ऐसे नहीं बोल रहा। और इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि भाई गैस भी क्रूड ऑयल से ही निकलेगी, एलपीजी, तो तेल तो हमको चाहिए। तो हमको इतना नहीं घबराना यार, हम कोई गल्फ कंट्री थोड़ी है, हमारे पास बहुत ऑप्शन है। सरकार उन ऑप्शनों पर काम करना शुरू कर चुकी है। लेकिन अगर हम पहले से ही अपने पैर फुला लेंगे, ये तो वो वाली बात हो गई कि जितने भी लोग युद्धों में लड़े थे, अगर वो मुगलों की कीड़े मकोड़ों की लाखों की सेना को देखकर मर जाते, तो फिर यह स्लोगन ना निकलता कि 1 लाख ते 1 लड़ावा ताक गोविंद सिंह नाम तरावा। यह स्लोगन नहीं निकलता फिर, क्योंकि वहां लोगों ने अपने गले कटवाए लेकिन कन्वर्ट नहीं हुए। उनके बच्चे उनके सामने मार दिए गए, लेकिन मुंह से दूसरा शब्द नहीं निकला, वे सनातन पर रुके रहे। शर्मा जाएंगे वो पूर्वज अगर आज हम झुक जाते हैं, अपने ही देश को झुकाते हैं तो। ध्यान रखना, क्योंकि मैं ऐसे नहीं बोल रहा, आपको सबूत दिखाऊंगा, देखते रहिए आप। तो गैस की कोई दिक्कत नहीं है, आपको घबराना नहीं है। ये जो कालाबाजारी वाले जो लोग हैं, ब्लैकमेलर, वो थोड़ा बहुत हल्ला मचाएंगे, तो उनसे सावधान रहना है आपको। देखिए ये है दोस्तों एक जहाज है नीरा, ठीक है, इस पर आक्रमण कर दिया किसने? शांतिदूत ने। किसने? शांतिदूत, ईरान ने इस पर आक्रमण कर दिया। क्यों? क्योंकि यह स्टेट ऑफ हॉर्मोज में होकर भारत के लिए गुजरात के कांडला पोर्ट पर तेल ला रहा था। अरे ये तो गड़बड़ हो गई। अब आधे लोग, जो 20% लोग हैं, जो भारत में जो गंद है, वो गंद नीचे, वो गंद बोलेगी कह रहे भारत ने तो उनका सपोर्ट नहीं किया, इसलिए भारत का उड़ा दिया, चीन का तो उड़ाया नहीं। सबूत दिखाऊंगा, सबूत दिखाऊंगा। यहां देखिए इस आदमी ने क्या कहा है, नॉट अ सिंगल लीटर ऑफ ऑयल विल पास थ्रू द स्टेट ऑफ हॉर्मोज टू बेनिफिट द यूएस इजराइल अलाइज, एडिंग एनी टैंकर बाउंड टू देम इज अ लेजिटिमेट टारगेट। इसने कहा है 1 लीटर तेल भी बाहर नहीं निकलने दूंगा स्टेट ऑफ हॉर्मोज से। धमकी दे रहा है। धमकी इसकी ठीक है। इस ठीक क्यों है? क्योंकि यह यूएस को पता चलना चाहिए कि दूसरे गुंडे भी इलाके में हैं, तू अकेला नहीं है। लेकिन गुंडों का इलाज करना भी भारत को आता है, यह भी आप ध्यान रखना। इलाज भी बता दूंगा आपको, टेंशन नहीं लेनी। देखिए ऑयल के प्राइस बढ़ चुके हैं। कौन से के? ब्रेंट ऑयल, ब्रेंट क्रूड ऑयल। ये हम रशिया से जो ले रहे थे वो सस्ते में ले रहे थे, अभी थोड़े से इसके प्राइस बढ़ गया। अब रशिया इसका फायदा उठाएगा। देखिए रशिया चाहे जितना ताकतवर हो, चाहे जितनी टेक्नोलॉजी हो, भारत से उसकी इकोनॉमी नीचे है। समझ गए? तो कौन आदमी आगे नहीं बढ़ना चाहता? कौन आदमी पैसे नहीं कमाना चाहता? क्या चाइना पैसे नहीं कमा रहा? उसकी इकोनॉमी तो पहले ही बहुत ज्यादा है, फिर भी। इसलिए आपको इन मुद्दों पर नहीं, आप जियोपॉलिटिकल एनालिसिस देखनी है। कैसे कि तेल के दाम बढ़ रहे हैं, अगर किसी के पास मौका है, ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज कहते हैं, आपदा में अवसर आया है किसके पास? रूस के पास, तो पैसा कमाएगा, कमा रहा है। और देखिए कैसे कमा रहा है वो भी बताऊंगा। इस आदमी को पहले ही पता थी कि मैं युद्ध करूंगा ईरान के ऊपर, यह जानता था पहले ही, इसलिए इसने पहले वेनेजुएला का तेल जो है वो रिजर्व कर लिया अपने लिए कि हम पर दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और फिर बम फोड़ दिया किसके ऊपर? ईरान के ऊपर। दिक्कत किसको आएगी? दिक्कत आएगी इंडिया को, पाकिस्तान को, श्रीलंका को, जितने भी ईस्ट एशिया के कंट्री हैं। दिक्कत आएगी गल्फ कंट्रीज को, इसको थोड़ी आएगी। ये तो वेनेजुएला पर बैठा है। लेकिन दोस्तों हर पैतरा आपका सही नहीं होता, इसका यह पैतरा गलत साबित हुआ है। देखिए यह रशिया का वो इलाका है जहां से मैक्सिमम ऑयल निकलता है। यहां चांदी चांदी हुई पड़ी है, यानी रशिया जो है वो बम्पर एक मैसिव जैकपॉट लगाए रशिया के लिए।
कभी जीवन में उन्होंने सोचा नहीं था कि हम इतना महंगा तेल बेच पाएंगे। क्यों? क्योंकि यूएस के सैंक्शंस लगे हुए हैं, जहां ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $80 से $88 प्रति बैरल है। वहां दोस्तों ध्यान रखना, ये जो रशिया है उसको अपना कितने में, 55 से $59 प्रति बैरल में अपना तेल बेचना पड़ रहा था। तो उन्होंने कभी सोचा नहीं था हम महंगा बेच पाएंगे। लेकिन आज जैकपॉट ऐसा है कि 90 से ऊपर बेच रहा है। देखिए आपको दिखाऊंगा सबूत, टेंशन मत लेना। यहां देखिए, यह है भारत ने, अब जो लोग कह रहे हैं हाय हाय रे तेल खत्म हो गया, तेल खत्म हो गया, तेल खत्म हो जाएगा तो गैस खत्म हो जाएगी। अब गैस की कमी हो सकती है, खत्म नहीं होने दे। कमी मतलब अब ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल परेशानी में नहीं आएगा। इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, हजारों की संख्या में लोग मर गए, बड़े महाशक्ति युद्ध में शामिल हैं, दिक्कत तो आएगी, पूरे विश्व पर आएगी। ऐसा नहीं है भारत इससे अछूता है, लेकिन भारत को तो सॉल्यूशन ढूंढने हैं, रोना थोड़ी है, रोना थोड़ी है। यहां देखिए 1 मिलियन टन क्या गैस, डायरेक्ट एलपीजी। मैंने आपको कहा था ना, हर आदमी कह रहा था अरे कंडेम क्यों नहीं कर, मतलब इसको ईरान का सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे, ईरान का सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे। ईरान का सपोर्ट करेंगे तो एकदम से हम न्यूट्रल हैं, समझ गए, हम न्यूट्रल हैं। इसीलिए देखिए जैसे ही पता चली अब ईरान का सपोर्ट करते, ईरान ने क्या किया, पूरा हॉर्मुज में आ रहा था टैंकर उड़ा दिया। हमारे पास तो नहीं आ रही अब वो गैस ना तेल, चीन पे तो जा रही है, क्योंकि चीन पर जानी भी चाहिए भाई। चीन उसके साथ पूरे धड़ल्ले से खड़ा है। क्यों? क्योंकि वो अमेरिका एंटी है। हमारा कितना बड़ा डायस्पोरा वहां काम कर रहा है, एकदम एंटी हो जाएंगे तो फिर वो मरेंगे, रोएंगे, तो फिर जनता ये कहेगी कि ये क्या कर दिया। तो उस कुर्सी पर बैठकर डिसीजन अलग टाइप के लिए जाते हैं मेरे भाई, वहां तक पहुंच के। क्योंकि डिप्लोमेसी में या भारत की सरकार में हमको एक आदमी को थोड़ी चलाना है, हमको तो पूरे देश के हर तबके को चलाना है। तो यहां क्या हुआ, एलपीजी कितनी, 1 मिलियन टन। देखिए सेंटर सिक्योर 1 मिलियन टन एलपीजी फ्रॉम यूएस टू ब्रिज वेस्ट एशियन सप्लाई गैप। जो वेस्ट एशिया से हमारी एलपीजी बंद हो गई है, 1 मिलियन टन हमने एलपीजी ऑर्डर कर दिया। कहां से, कब आ जाएगी? देखिए इंडिया रैम्प्स अप रशियन ऑयल परचेज 33 मिलियन तक हमने अब इंक्रीज कर दिया। ये कहां पर आ गया था, 21 मिलियन पर। ये बीच में 15 मिलियन बैरल्स भी आया है, लेकिन भारत ने खरीदा कहां तक है। भारत हो सकता है अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दे यूएसए, क्योंकि एलपीजी ज्यादा बनानी पड़ेगी तो हम क्रूड ऑयल ज्यादा खरीदेंगे। तो हो सकता है दोस्तों पिछला रिकॉर्ड जो है वो 2 मिलियन बैरल पर डे का रिकॉर्ड है हमारा, 2 मिलियन बैरल पर डे। तो हम इसको भी तोड़ सकते हैं। हमने 33 मिलियन बैरल पर पहुंच गए हैं, मंथ में 33 मिलियन मंगवा रहे हैं, करेक्ट है। तो कमी नहीं पड़ी यार, सरकार को भी पता है कि दिक्कत होगी, युद्ध हो रहा है, तो वे उसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं मेरे प्यारे भाई। तो यहां से एलपीजी डायरेक्ट, और जो तेल ले रहे हैं उसमें से भी एलपीजी निकलेगी, और तेल तो ही रिफाइन होगा। सबसे बड़ी बात क्या हो रही है कि जो तेल हमारे पास आएगा उसको अब हम एक्सपोर्ट करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं 5 से 10 साल के अंदर आप देखना, ये जो युद्ध हुआ है ना, ये अच्छे के लिए हुआ है, खराब के लिए नहीं हुआ। बहुत से लोग कह रहे होंगे ये क्या हो गया, नहीं, अब ये बंद हो जाएगा कुछ दिन में। मैं आपको इस आर्टिकल में ही बताऊंगा कैसे। ये अच्छे के लिए हुआ है। अब यहां पर क्या होगा, बहुत नुकसान हो गया। अब भारत वन ऑफ द प्लेयर बन सकता है कि ऑयल को रिफाइन करके ऑयल एक्सपोर्टर में हम आ सकते हैं। ऑयल एक्सपोर्टर में हम आएंगे तो इकोनॉमी, आप पॉजिटिविटी की तरफ सोचिए। देखिए यहां पर अब आपको एक बात बताता हूं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कैसे रोका गया है। यह है दोस्तों ईरान का एक पोर्ट है, यहां पर खर्ग आइलैंड, यहां पर इनका मैक्सिमम ऑयल बनता है, मैक्सिमम। और यहां से ये जहाज के थ्रू ऐसे करके ऐसे आते हैं, और यहां हॉर्मुज में से होकर यहां इंडिया, चाइना, जहां भी जाना हो वो जाता है। दिख रहा है आपको। अब प्रॉब्लम क्या हुई है, यहां भी इनका एक पोर्ट बन गया है, बेस बन गया है। इसका नाम क्या है, बंदरे जस्क। अब इन्होंने क्या किया, इसको ऑलमोस्ट बंद कर दिया कि यहां से कोई जहाज नहीं लाना है, क्योंकि यहां इन्होंने माइंस लगाने की धमकी दी है कि यहां हम नेवल माइंस लगाएंगे कि कोई भी फलाने वजन से ज्यादा का जहाज आया तो उड़ जाएगा। समझ गए। अब यहां इन्होंने बता दिया कि अगर तुम हेजिमनी रखते हो तो हम भी रखते हैं, ये पूरा चौक कर देंगे इसको। इस वाले पर तेल बन रहा है, यहां से पाइपलाइन के थ्रू यहां तेल आ रहा है, और यहां से टैंकर लद के सीधे चाइना और जहां इनको देना है वहां जा रहे हैं। ईरान ये कर रहा है। अब उसको जरूरत ही नहीं है स्टेट ऑफ हॉर्मुज की। अब तो वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलेगा तो तब खोलेगा जब अमेरिका घुटनों पर आ जाएगा, और अमेरिका को घुटनों पर लाने के लिए ही ये पूरा गेम रचा गया है। क्योंकि पाइपलाइन अभी भी तैयार हो रही है बंदरे जस के लिए, आगे भी भविष्य में 2, 4, 6 महीने तक ये चला, तब तक वो तेल यहां से बेचेगा, उसको जरूरत ही नहीं है स्टेट ऑफ हॉर्मुज की। लेकिन बाकी के देश तो मारे जाएंगे। तो वो यही चाह रहा है कि तेल इतना कम हो जाए कि ये 200 कितने $200 पर बैरल पर तेल चला जाए, और जब सारे कंट्रीज पर ऐसी तैसी होगी, दबाव आएगा, तब वे अमेरिका पर दबाव बनाएंगे। ये गल्फ कंट्री अमेरिका पर दबाव बनाएंगी कि भाई तुम यहां से अपनी सेना को हटाओ, हम बर्बाद हो रहे हैं तुम्हारे चक्कर में, तुम सेना को हटाओ। रही बात गल्फ की, तो हम ईरान से बातचीत कर लेंगे, और सिक्योरिटी अब तुमसे नहीं चाहिए, हम ईरान से पूछ लेंगे, हम आपस में सिक्योरिटी अलायंस कर लेंगे, अपना बचाव कर लेंगे, भाई तुम माफ करो। इस चीज के लिए मजबूर कर रहा है ईरान। तो उसकी स्ट्रेटेजी में भी दम है, हल्के में मत लेना उसको। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा था, इंटेलिजेंट आदमी को एक्सपीरियंस पर्सन बीट कर सकता है। कैसे?
अमेरिका में आता है डोनाल्ड ट्रंप, बहुत ताकत है, बहुत, वो समझ रहा है कि मैं तो बस कुछ भी कर सकता हूं। और ये एक्सपीरियंस है, ये पिछले 30 साल से इसी की तैयारी में लगा है कि जब हम पर हमला होगा, अमेरिका जैसे देश हमला करेंगे तो हमको बचना कैसे है, ये उसकी तैयारी कर रहा 30 साल से। तो आज दांतों चने चने चब्बा रखे किसके? अमेरिका के। ये आप ध्यान रखें। देखिए एक चीज और दिखाता हूं आपको, ये कांडला पर आ रहा था, भारत ने इसकी क्रिटिसिज्म भी किया है, भर्त्सना की है कि ये गलत किया है। यहां अब जब यहां पर ये हमारा जो आ रहा था थाईलैंड का जहाज, वो फोड़ा गया, तो यहां ओमान, देखिए ओमान ऐसा देश है जिस पर आक्रमण नहीं हो रहा है। ओमान की जो मेन टेरिटरी है वो ये है ओमान की, लेकिन यहां पर भी ओमान की जगह है, तो यहां ओमान की नेवी रहती है और उस नेवी ने ही उसको रेस्क्यू किया है जो वहां। तो यहां से क्या मतलब बनता है कि ओमान के ऊपर अटैक नहीं होता है। एक प्रोजेक्टाइल ओमान के ऊपर गिर गया था तो माफी मांगी थी ईरान ने, क्योंकि ओमान न्यूट्रल कंट्री है। समझ गए मेरे भाई? तो ये आपको ध्यान रखना होगा। मैं आपको थोड़ा सा समझा, देखिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 30-32 देश हैं, और इसने कहा है कि हम 400 मिलियन बैरल ऑयल को क्या करेंगे? रिलीज करेंगे। इनके पास कितना ऑयल है? 1500 मिलियन है सारी कंट्रीज के पास मिलकर। ये उसमें से कितना रिलीज कर रहे हैं? 400 मिलियन। क्यों? क्योंकि तेल की कमी नहीं होगी तो उसके दाम भी नहीं बढ़ेंगे। ये उसको क्या कर रहे हैं? काउंटर कर रहे हैं ईरान के इस अटैक को। ये सारे देश मिलकर, जितने भी देश आईईए में हैं। आप पूछेंगे भारत भी है क्या आईईए में? नहीं, भारत नहीं है, क्योंकि उसके लिए एक लाइन है, मतलब एक रूल है कि आपके पास लगभग 90 दिन का ऑयल रिजर्व होना चाहिए, तब आप आईईए के मेंबर बन जाएंगे, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। लेकिन भारत के पास कितने का है? मैक्सिमम 50, नहीं तो 25, इसलिए भारत इसका मेंबर नहीं है। लेकिन भारत से रिक्वेस्ट करी है इसने, और भारत ने तुरंत मना भी कर दिया। देखिए आपको वो दिखाऊंगा सबूत, यहां देखिए, दोज रेस्पॉन्सिबल हैव टू डील विद इट, इंडिया रिफ्यूजेस इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कॉल टू रिलीज स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स। क्या कहा है इसने? भारत को कहा है कि आपके पास जो तेल के रिजर्व्स हैं, प्लीज उनको रिलीज करिए। हम 400 मिलियन रिलीज कर रहे हैं, आप भी रिलीज करिए, जिससे पूरे ग्लोबल मार्केट में ऑयल के प्राइस वही रहेंगे, बढ़ेंगे नहीं। भारत ने क्या कहा? तेरी ऐसी की तैसी। देखिए भारत का जवाब है मेरे दोस्त, उसने क्या कहा? जो इस युद्ध को शुरू कराए हैं, जो इस युद्ध के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, दे मस्ट हैव टू डील विद दिस प्रॉब्लम। हमारा वी हैव नथिंग टू डू विद इट, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। जिन्होंने ये शुरू किया है वो डील करें, हम अपना देख लेंगे। और भारत ने क्या कहा? देखिए दोस्तों, अभी बीच में क्या हुआ था? $120 प्रति बैरल पहुंच गया था ब्रेंट क्रूड ऑयल, $120 प्रति बैरल। इसकी ईरान ने क्या बोला है कि मैं 200 पहुंचाऊंगा इसे। और अमेरिका का एक सेक्रेटरी आता है क्रिस राइट, उसने क्या कहा कि हम सिक्योरिटी देंगे स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, आप जहाज लेके जाइए। तो लोग जहाज लेके जाने लगे तो पैसा एकदम से कम हो गया। अब उसके बाद थाईलैंड का शिप उड़ाया, 3-4 टैंकर और उड़ाए, तो इंश्योरेंस एजेंसी ने मना कर दिया कि भाई हम इंश्योरेंस नहीं देंगे, क्योंकि हम इतना पैसा नहीं चुका पाएंगे, यहां सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से अब चौक्ड हो गया है। अब जो पैसा है, जो रेट है, वो 91 के आसपास रुका हुआ है। अब रशिया $91.87 प्रति बैरल में अपना तेल बेच रहा है, जिस तेल को रशिया रो रो कर 55 से $59 प्रति बैरल बेच रहा था। तो हर एक लीटर पर, हर एक मतलब बैरल पर दोस्तों कितना? लगभग $34 से $35 एक्स्ट्रा कमा रहा है। कौन? रशिया। यानी सीधे तौर पर इस लड़ाई में रशिया $5 से $7 बिलियन इतने कमा जाएगा अपनी इकोनॉमी के लिए, 100%। समझ गए? दोस्त वो होता है जो दोस्त की कामयाबी से खुश हो। दोस्त कौन होता है? जो दोस्त चाहे कि जिसके सारे दोस्तों के पास गाड़ी हो, बंगले हो, घोड़े हो, गाड़ियां हो, वो दोस्त होता है। जो दूसरे से दोस्त से चिड़े, वो तो दल्ला है। समझ गए? तो हम तो चाहते हैं रशिया इस मूवमेंट पर खूब फायदा उठाए, पूरे बेस्ट को गैस दे, पूरे बेस्ट को तेल दे, पैसा कमा मेरे भाई। क्योंकि भारत भी यही करेगा, जो तेल तुझसे खरीदेगा उसको रिफाइन करेगा और पूरे देशों को बेचेगा जिन देशों को जरूरत है। बिजनेस का जमाना है, पैसा कमाओ ना। कहते हैं ना, दोस्त तू दुखी नहीं है, दुखी नहीं है, तेरे पास पैसा नहीं है। तो जो जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, वो आदमी सरवाइव करता है, शासन भी वही चलाता है। ये आप क्लैरिटी रखना अपने माइंड में। देखिए भारत की स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व क्या है, देखिए ये यहां पर 1.33 मिलियन टन विशाखापट्टनम में, 1.5 मिलियन मैंगलोर में, 2.5 मिलियन पुदूर कर्नाटका में। इनको खोलने की कह रहा है कौन? आईईए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, कि आप भी 400 मिलियन के साथ इनको रिलीज कर दो। भारत ने क्या कहा कि जिसने ये पैदा किया है वो देखेगा, ये भारत की सिक्योरिटी के लिए, भारत अपने लिए पहले रखता है, हम अपनी पर्सनल सिक्योरिटी देखेंगे कि ग्लोबल मार्केट के प्राइस संभालेंगे। मना कर दिया भाई साहब। यहां देख लीजिए, देखिए पुतिन 30 दिन के उसमें पीरियड में देखिए $4 से $5 के प्रीमियम पर बेच रहा है। 88 है, 88 से 93, 94, 95, 92, 93 ऐसे करके बेच रहा है। वो कह रहा है आओ 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 तेल ले लो, फटाफट मुझसे तेल ले लो। इंडिया एंड चाइना कंटिन्यू टू रिलाई ऑन रशियन ऑयल टू नियर टर्म्स नीड चाइना
क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स 15.8 ईयर, यानी भारत और चीन तो दोनों उससे लेंगे ही, वो हमारा रिलेशन ठीक है, हम वहीं से लेंगे, डोंट वरी। इसके लिए इंडिया ने कंडेम किया है कि तुमने इस जहाज पर अटैक नहीं करना था, इससे नुकसान हुआ है, ये हमारे लिए तेल लेके आ रहा था। लेकिन ईरान क्या करे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में वो चैलेंज कर चुका है कि 1 लीटर तेल नहीं जाने दूंगा, इसलिए अटैक कर दिया। समझ गए? अब दोस्तों वो मूवमेंट आ रहा है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसको जीतेगा कौन। देखिए यहां पर 90% हैदराबाद ईटर इज लाइकली टू शट डाउन इन नेक्स्ट 48 आवर्स एमिड एलपीजी क्राइसिस। किसकी वजह से? ब्लैकमेलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, कि लोगों को 2 सिलेंडर ऑलरेडी हैं लेकिन डर में उन्होंने 50 और खरीद लिए, मार्केट में सिलेंडर की कमी हो गई। क्यों? क्योंकि अफवाह फैल गई कि एलपीजी खत्म हो गई। हैदराबाद में शुरू हुआ है ये, कर्नाटक में शुरू हुआ है ये, ऐसी जगहों पर देखिए। बाय व्लादिमीर पुतिन द बिगेस्ट विनर ऑफ वॉर। इस युद्ध में कौन जीतेगा? पुतिन। देखना मेरे दोस्त, ये वही जगह है, यहां से अब ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है ईरान जो भी है, अब वो शर्तें भी रखेगा, लेकिन भारत भी अपने स्टैंड पर फर्म है। उसने कहा है इंडिया फर्स्ट की एनर्जी पॉलिसी है, सबसे पहले नॉट अ फुल मेंबर ऑफ आईईए, हम आईईए के मेंबर नहीं है, नहीं ज्वाइन करेंगे, ओनली एन एसोसिएट मेंबर हैं। और इंडिया फर्स्ट की स्ट्रेटेजी क्या कहती है? दिस मींस स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स आर फॉर इंडियाज इमरजेंसीज, नॉट फॉर स्टेबलाइजिंग ग्लोबल मार्केट। हमको भारत अपने देशवासियों के लिए काम करेगा, हमको विश्व की मार्केट का प्राइस थोड़ी वो करना है, समझ गए? इसलिए भारत ने मना ही कर दिया कि हम प्राइस थोड़ी स्टेब्लिश करेंगे भाई ग्लोबल मार्केट का, आपने युद्ध करा, आप संभालिए, हम अपने देशवासियों को देखेंगे। मैसिव जैकपॉट है रशिया के लिए, जो $59 प्रति बैरल पर बेच रहा था, आज वही दोस्तों 91 के ऊपर इसको बेच रहा है। खूब मजे आ रहे हैं इसके, धुआंधार। हमारी प्रायोरिटी क्या है? डोमेस्टिक गैस रहनी चाहिए, इसीलिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू किया गया कि ऐसा ना हो ब्लैकमेलर सारा ही रख लें, किसी को एसेंशियल चीजें भी ना मिले। समझ गए दोस्तों? जिनकी जरूरत है, एसेंशियल मतलब क्या है? जरूरत, जो जरूरत के सामान है वो सबको मिलने चाहिए, जैसे एलपीजी या कोई पाइपलाइन, और खासकर हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट्स वगैरह में तो 100% होना चाहिए। ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू किया इसी वजह से, क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई, भारत के लोगों को तो दलाली करने के लिए मौका चाहिए। अब यहां पर क्या होगा इस युद्ध में, कुछ दिन बाद जब ये परेशान हो जाएंगे, तेल के प्राइस बढ़ जाएंगे और 400 मिलियन जो बैरल ऑयल जो ये भेज रहे हैं उससे कुछ नहीं होगा, तब ईरान, आपको क्या लगता है यूएस और ईरान बाद में बात करेंगे तो बातचीत से यह मसला सॉल्व हो जाएगा क्या? क्या लगता है इतनी लड़ाई के बाद? नहीं, यह नहीं होगा। फिर ईरान शर्तें रखेगा कि अब यह शर्तें अगर यूएस मानेगा तो मैं बमबारी विस्फोटबारी बंद कर दूंगा, अदरवाइज स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो बंद ही रहेगा। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा तो ये चिल्ला चिल्ला कर भूखे मर जाएंगे, क्योंकि इन पे क्या है? तेल, इन पे क्या है? गैस, और वही नहीं बिकेगा तो वैसे भूखे मर जाएंगे। ऊपर से मैं आपको डिसैलिनेशन वाटर प्लांट पे भी वीडियो लाने वाला था, टाइम नहीं मिला, ला नहीं पाया मेरे भाई, ये प्यासे भी मरेंगे। तो जब इन पर प्रेशर बनेगा तो ये यूएस को यहां से भगाएंगे, खदेड़ेंगे, और ईरान अब निश्चित करेगा कि मेरी ये शर्त। कौन कौन सी शर्तें? देखो मैं बता देता हूं आपको, एक छोटा सा आइडिया बताता हूं। सबसे पहले ईरान कहेगा कि हमारे ऊपर जितने सैंक्शंस लगे सबको हटाया जाए, दुनिया तेल बेच रही है, हम भी तेल बेचेंगे। अमेरिका को मानना होगा कि नहीं, बताना, कमेंट में बताना अमेरिका मानेगा कि नहीं। दूसरी चीज, वो कहेगा जितना नुकसान तुमने किया है एक देश पर आक्रमण करके, उन सबका रिकंस्ट्रक्शन मनी आप दोगे। फिर डोनाल्ड ट्रंप कहेगा हमारे यहां भी तो नुकसान हुआ है, तो हो सकता है इस पर मामला बराबर हो जाए। तीसरी चीज, वो कहेगा कि हम अपनी सिक्योरिटी, जो रीजनल सिक्योरिटी है पूरे गल्फ की, वो हम मिलकर देख लेंगे, तुम यहां से खाली करो। बताइए अमेरिका इस पर रेडी होगा कि नहीं होगा? और चौथी शर्त ईरान ये रख सकता है कि मैं ही नहीं, जैसे मुझ पर आक्रमण किया तुमने, वैसे किसी भी देश पर गल्फ में आप बॉम्बिंग नहीं करोगे, क्योंकि आप चौधरी नहीं हो, हम अपना अपने आप देख लेंगे। और एक प्रोटोकॉल बनवाएगा। और एक लास्ट आखिरी बात और कहेगा ईरान, जहां तक मेरा जियोपॉलिटिकल रीडिंग है, वो ये कहेगा कि भाई आप यहां बैठे रहते हो, कहां? बहरीन, कुवैत, कतर, लेबनान, इन जगहों पर आप बैठे रहते हो, हमको हर समय डर लगता है कि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम कब आक्रमण कर दो। तो तुम यहां से एक निश्चित दूरी बना लो कि 1000 किलोमीटर के अंदर तुम यहां आओगे नहीं, गल्फ से 1000 किलोमीटर के दूर बनाओ, जो भी बनाना है। ये सारी शर्तें ईरान रखेगा। और अगर यूएस इनको नहीं मानता है तो फिर यह युद्ध चलता रहेगा, फिर वही दिक्कत आएगी, किल्लत बनेगी, तब झुकना पड़ेगा अमेरिका को। और या फिर अमेरिका ही कोई वो ले लेगा एक्शन दोस्तों, या तो ट्रंप को हटाया जाएगा, इंपीच किया जाएगा, या हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूं, बड़ी बात नहीं है, डीप स्टेट ट्रंप का ही जय हिंद वंदे मातरम करवा दे कुछ, क्योंकि इसकी वजह से पूरा देश गिरेगा ना। अगर ये झुका नहीं तो देश गिरेगा। और झुकने की ये कह नहीं रहा, ये कह रहा है मुझे रेस्पेक्टफुल एग्जिट चाहिए, मतलब मुझे चांटा मार के मत भगाओ, हाथ जोड़ के भगाओ। अब वो तो दशा ही नहीं रही है हाथ जोड़ के जाने वाली, तो चांटा मार के ही खाना पड़ेगा। अब जो होगा आगे डेवलपमेंट में आपको बता दूंगा, ठीक है? मैं अब तक की सारा लेखा जोखा आपको ले आया। अगर आपका कोई प्रश्न बच रहा है तो कमेंट में लिखना दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए महेशन आईएएस से, फिर लेकर आऊंगा जो भी डेवलपमेंट होगा। गॉड ब्लेस यू।